सेवा भाव सेवा है। जो लाए हो तो दान पात्र मिला, हमको मिल गया, हमको मिला, हम सबको निकाले। इससे आपकी सेवाओं का दम नहीं होगा। और सेवाएं नाजायज हो जाती थी, लोग लाते थे, पूरा देते नहीं थे। तब हमको ये योजना बनानी पड़ी, दान पेटी लगवा दो और स्वयं प्रेमी अपने हाथ से खुद डाले, ये पक्की थी। और शाम को हम निकाले। ऐसा नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मेरे पूरे देखरेख में है, तो किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। और आप सब का मत करें, दान पत्र में डाल दें, हमको मिल जाए और हम आपके काम में लगा देंगे। इससे ध्यान रखें, जो अन्न की सेवा बची है तो आप गोदाम में दे दें, क्योंकि यहाँ सेवाएं चलती हैं, यहाँ टोलियाँ आती हैं, यहाँ भोजन बनता है, तो लोगों का सेवा में लग जाएगा। तो प्रेमी ने सेवा के लिए दिया है, तो आप कभी सेवाओं का इधर उधर मत किया करें, इसका बुरा असर मन पर पड़ता है। मन खराब हो जाएगा, भजन ज्ञान सुनने में नहीं लगेगा। इसलिए संगत की सेवाओं का दुरुपयोग मत करो, जो जैसे दे उसको वैसा ही आके यहाँ दे। मैंने कहा आप लोग हमारे हाथ में दिया करो, तो बैठा रहता हूँ, पूरे समय बैठा रहता हूँ। मैंने भी सामने दाल पात्र खा दिया, तो मेरे सामने डाल दो, मुझे मिल जाएगा। सफाई का विशेष ध्यान रखें, मैदान बिल्कुल साफ कचरा कहीं न रहे, ये तुम्हारी अंतिम सेवा, ये संस्कृत की अंतिम सेवा। जय गुरुदेव नाम। यानी भंडारा लाए, अगर कोई अनाज सावन दास गेहूँ बच गया हो, यहाँ भंडारे में दे दो, क्योंकि यहाँ रोज सेवा चलती है और प्रेमियों ने सेवा के लिए दिया। उसे लौटाना आपको दोष लगे। जितने भंडारे आए हैं सबसे हमारी प्रार्थना है कि आपके यहाँ जो भी अनाज बचा हो खिलाने पिलाने से कृपा करके आप गोदाम में जमा करें, क्योंकि यहाँ सेवाएं चलती रहती हैं, टोलियाँ आती जाती रहती हैं, यहाँ भोजन की आवश्यकता है। सबके लिए आदेश है, सब लोग ध्यान से सुने। जितने भंडारे यहाँ आए हुए हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि खिलाने पिलाने से जो भी सामान बचा हो उसको आप गोदाम में जमा कर दें, ताकि वो तुम्हारा उसी काम में लगा रहे। क्योंकि यहाँ बराबर टोलियाँ आ रही हैं, सेवा चल रही है। और इस मेले में जो भी सामान आपको संगत का प्रयोग किया उसको यथास्थान पहुँचा, और सामान भी आपका है, व्यवस्था भी आपकी। एक एक बांस इसे पड़ेगा, उखाड़ो जमा करो, आपको चलते चलाते
एक सेवा बन जाएगी। आखिर सेवा चलते चलाते जरूर करनी चाहिए। एक एक बूंद बची हिस्से पड़े जिन लोगों करके एक स्थान पे जमा, ताकि जब आप होंगे तो फिर आपके काम आए। ये सामान आपका है, आपके प्रयोग का है, आपके उपयोग का है। सब ध्यान में रखें, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। 10-15 जवान एक प्रार्थी की गोली ले रहे और चारों तरफ देखो, कहीं कोई दोनों पत्थर गंदगी नहीं पड़ी। 2-4 लोग फोड़ा ले रहे, बच्चों ने या बूढ़ों ने कहीं गंदगी नहीं कर दी, खोद के मार दो, खोदो वहीं पर उसको बंद। सब तुम्हारी सेवाएं हैं, ये आश्रम की सेवाएं, और ये कभी कभी मिलती है, ये रोज नहीं मिलती। ऐसी सेवाओं तो सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव, जो ध्यान से सुनो। ये मुक्ति दिवस और ये रामनवमी दोनों कार्यक्रम निर्विघ्न सद्गुरुदाता दयालु की दया से आज संपन्न, और आपको संदेश मिला, प्रेम मिला और सेवा मिली। सबसे बड़ी बात है कि बार आपको प्रेम मिला कि आपने अनुशासन का पालन किया और शांति मैदान में, इसलिए प्रेम पानी की आविष्कारी ये निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा नहीं। यही तो सदगुरु की दया है। और आप सब लोग धीरे 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 आप अपने गानों की तरफ चले। वहाँ भी काम छोड़ के आए, खेती का है, कोई दुकान का है, कोई दफ्तर, आप उसको पूरा करो। फिर कार्यक्रम होगा, आपको सूचना दे दी जाए। धीरे धीरे सब लोग निकले। एक बार की तो नहीं जा पाऊंगी, इतनी सवारियां कहाँ मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे सुबह शाम को विनोद मौर्य, आप कल से अपना कार्यक्रम प्रारंभ। हमारी तरफ से निराश मत, मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जो समझ लिया है, जो जान लिया, उससे कभी कतराता नहीं। लेकिन समय अनुकूल, समय की स्थिति परिस्थिति, कल मैंने आपके लिए पूरा समय दिया। आप राज क्षेत्र में, देश हित में, समाज हित में संदेश दीजिए, उसकी जरूरत है, ऐसा नहीं, उसकी आवश्यकता है। लेकिन बगैर धर्म के राजनीति चलती है, धर्म के बगैर चलाई नहीं जा सकती। ये सिद्धांत है, धर्म का इदारा है, राजनीति सुन किया था भी मेरा संकल्प था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। समय कुछ भी लग जाए, हमारे समय अपना काम किया। आज उस दिन मैंने आपको मना नहीं किया, प्रेमियों को कहने पर संदेश दिया।
तभी कहने लगे आप होली आई है, लोग होली की बात नहीं करते, धर्म की चर्चा नहीं करते, करेंगे बीच बीच में आपको करना चाहिए। ये धार्मिक स्थल है, धर्म के लिए परमिशन दिया, बीच में धर्म को जोड़कर राजनीति बिन धन धर्मा और वही समाज पे बिन सत्य कोई नहीं सकता। कल से अपना पक्ष चालू, मैं रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ जाना पड़ेगा, 3 दिन में रहूँगा। बताइए लोगों, समझाइए कि देश क्या है, देश की व्यवस्था क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या हो रहा, तुम्हें क्या मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, हमारा अधिकार छीना जा रहा, तुम सो रहे हो, कब तक सोओगे? जगो जगो, जगने का समय। अभी रहूँगा दिन में, शाम तो शाम ले लेंगे, ये सब लगा हुआ करना नहीं, आप खाली आपको प्रयोग करनी, साउंड भी लगा है, अपनी बात कहिए, डंके की चोट जल्दी आए भैया, जल्दी विश्वास के साथ नहीं, मैं उसका समर्थक हूँ। भैया थोड़ा तेजी से आइए आप लोग। हमें तो कोई कह ही नहीं सकते, जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझते, और कुछ नहीं कहते, पर हम सब कुछ कहते हैं, सब कुछ मानते जानते भी हैं। इसकी जरूरत है, वैचारिक क्रांति से संबंधित है, इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता। धीरे धीरे अपने में लोगों में मैंने धीरे धीरे ये करना, अपना नहीं कर सकता, केवल विश्वास, अपने गुरु भगवान में विश्वास रखो, कोई काम असफल नहीं, मैंने करके सफलता पाई है, इसलिए आपसे मेरा जो भी सहयोग हो, लेकिन समय हमको लेना, ये न टूट, ये टूट गई तो तुम भी नहीं बोल पाओगे, हम भी नहीं बोल पाएंगे, हमारा दोनों का आधार संगत है, इसलिए मैं संगत के प्रति कभी कभी कह देता हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं पक्ष अंदर से हूँ, बाहर से मैंने जाना है, मैंने श्वास का अभ्यास पढ़ा, 50 मैंने इतिहास नहीं है, बहुत नजदीकी से समझा श्वास का क्या करने आए हैं, कब वो करेंगे, उनका समय, उनकी तिथि तारीख सब निश्चित है, उसके पहले कुछ नहीं, मैं उसी के लिए इंतजार की बात करता हूँ, उनके उसी तिथि के इंतजार करो। या उन्होंने कहा सरकार हमसे पूछने लगे, सरकार हमको तो इस नाम की सरकार चाहिए, स्पष्ट मेरी तरफ से कभी निराश, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, अरे बाबा जी विरोध करने लगे, मेरा कोई विरोध, मैं जो करता हूँ वो बताता हूँ, मैं तो एक काम नहीं करता हूँ, अगर वो कर रहे हैं तो मुझे समझ लो क्यों कर रहे हैं, मेरी आवश्यकता होगी, मैं मना नहीं करता, मैं सही के साथ बात, आप लोग प्रसाद ले लो, सब लोग
चलो खाओ। दिया तो लो मोबाइल।